जो नहीं है उसे निर्बल मत जानना। जो नहीं है उसमें भी बड़ा बल है। अन्यथा मरु मरीचिकाएं मनुष्य को आकर्षित न करती और स्वप्नों पर भरोसा न आता, क्षितिज आमंत्रण न देता, स्वप्न सत्य मालूम न होते। जो नहीं है वह भी बड़ा प्रबल है और मन के लिए जो है उससे भी ज्यादा प्रबल है। मन उसे देख ही नहीं पाता जो है। मन सदा उसका ही चिंतन करता है जो नहीं है, जिसका अभाव है। जो हाथ में नहीं है मन उसका विचार करता है, जो हाथ में है उसे तो मन भूल ही जाता है। मन के इस सूत्र को ठीक से समझ लेना जरूरी है, तो ही भक्ति सूत्र समझ में आ सकेंगे। क्योंकि मन के विपरीत जो गया वही भक्ति को उपलब्ध हुआ। मन के साथ जो चला वो कभी भगवान तक न पहुंच सकेगा। भगवान यानी जो है, भक्ति यानी जो है उसे देखने की कला। लेकिन जो है वो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? जो है वो तो हमें सहज ही दिखाई पड़ना चाहिए। जो है उसे खोजने की जरूरत ही क्यों हो? जो है उसे हम भूले ही क्यों? उसे हम भूले ही कैसे? जो है उसे हमने खोया कैसे? जो है उसे खोया कैसे जा सकता है? इसलिए पहली बात समझ लेनी जरूरी है मन का नियम। मन उसी को जानता है जो नहीं है। तुम्हारे पास अगर 10,000 रुपए हैं तो उन 10,000 रुपयों को मन भूल जाता है। मन उन 10 लाख का चिंतन करता है जो होने चाहिए पर है नहीं। मन अभाव का चिंतन करता है। जो पत्नी तुम्हें उपलब्ध है मन उसे भूल जाता है। जो पत्नी उपलब्ध नहीं है, जो स्त्री उपलब्ध नहीं है, मन उसकी कल्पनाएं करता है, योजनाएं बनाता है। तुम्हें जो मिला है मन उसे देखता ही नहीं। मन उसी पर नजर रखता है जो मिला नहीं। हाथ की असलियत मन को नहीं भाती, स्वप्न के आभास भाते। मन स्वप्न के भोजन पर जीता है। मन जीता ही स्वप्न के सहारे है। जब भी तुम आंख बंद करोगे भीतर सपनों का जाल पाओगे। चलते ही रहते, रुकते ही नहीं। तुम आंख खोले काम में भी लगे हो तब भी भीतर उनका सिलसिला जारी रहता है। तब भी परत दर परत सपने भीतर घने होते रहते। तुम देखो या न देखो लेकिन मन सपने बुनता रहता है। मन का सपनों का ताना बाना क्षण भर को रुकता नहीं। उसी सपने के जाल का नाम माया है। उसी सपने के जाल में उलझे तुम परेशान और पीड़ित हो। जो नहीं है उसने तुम्हें अटकाया है। जो नहीं है उसने तुम्हें भरमाया है। जो नहीं है उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी और जो है उसे देखना मुश्किल हो गया है। रात तुम स्वप्न देखते हो, कितनी बार देखे, हर बार सुबह जाग कर पाया झूठे थे। लेकिन फिर जब रात आज देखोगे स्वप्न तो देखते समय सच मानोगे। झूठ को सच मानने की तुम्हारी कितनी प्रगाढ़ धारणा है। कितनी बार जागकर भी, कितनी बार देखकर भी कि सपने सुबह झूठ सिद्ध हो जाते हैं। फिर भी जब तुम रात स्वप्न देखोगे आज तो सच मालूम होगा, शक भी ना आएगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं हमारे मन में श्रद्धा नहीं, हम बड़े संदेहशील हैं,
हमारा निस्तार कैसे होगा? मैं उनसे कहता हूं, मैंने अभी तक संदेहशील व्यक्ति देखा नहीं। तुम सपनों तक पे श्रद्धा करते हो, सत्य की तो बात ही छोड़ो। तुम सपनों तक पे भरोसा करते हो, उन तक पे तुम्हें अभी संदेह नहीं आया, तो तुम और किस पर संदेह करोगे? जो नहीं है उस पर भी संदेह नहीं हो पाता, तो जो है उस पर तुम कैसे संदेह करोगे? संदेहशील व्यक्ति मैंने अभी देखा नहीं, क्योंकि जो संदेहशील हो वो पहले तो सपनों को तोड़ेगा। जिसने सपने तोड़े उसके भीतर श्रद्धा का जन्म हुआ। जिसने सपने तोड़े उसने सत्य को जानने का मार्ग साफ कर लिया। आज फिर रात जब तुम सपना देखोगे तब फिर खो जाओगे सपने में। ऐसा कितनी बार हुआ है, कितने जन्मों जन्मों हुआ है। रात की छोड़ो, क्योंकि रात तुम कहोगे कि हम बेहोश हैं। चलो दिन का ही विचार करें। दिन में भी कितनी बार क्रोध किया है और कितनी बार तय किया है और पछताए हो कि अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया। फिर जब क्रोध पकड़ लेता है और क्रोध का धुआं जब तुम्हें घेर लेता है, तब तुम फिर भूल जाते हो। सारे पछतावे, सारे पश्चाताप, सारे निर्णय संकल्प व्यर्थ हो जाते। क्रोध का जरा सा धुआं और तुम्हारे पैर उखड़ जाते हैं, जड़ें टूट जाती, तुम फिर बेहोश हो जाते हो, तुम फिर बेसुध हो जाते हो। कितनी बार नहीं देखा कि काम वासना व्यर्थ ही भरमाती, भटकाती है, पहुंचाती कहीं नहीं, दूर से दिखाती है मरुद्धान, पास आने पर मरुस्थल ही पाए जाते। कितनी बार नहीं जाना है इसे, लेकिन फिर तुम भटकोगे, फिर तुम खोओगे, फिर काम वासना पकड़ेगी और फिर तुम सपने सजाने लगोगे और मन कहेगा हो सकता है इतनी बार झूठ सिद्ध हुई हो, अब की बार न हो। अपवाद हो सकते हैं, जो अब तक नहीं हुआ शायद अब हो जाए। मन शायद पर जीता है, मन आशा पर जीता है। उमर खयाम की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मैंने ज्ञानियों से पूछा कि आदमी अब तक थका नहीं, किस सहारे जीता है? आदमी अब तक विषाद को उपलब्ध नहीं हुआ, किस सहारे जीता है? ज्ञानी उत्तर न दे पाए। फकीरों से पूछा, फकीर भी उलझे हुए मालूम पड़े। तब कोई राह न देखकर उमर खयाम कहता है, मैंने एक रात आकाश से पूछा कि तूने तो सभी को चलते देखा, सदियों सदियों, युगों युगों से कितने लोग उठे आशाओं सपनों से भरे, कितने लोग धूल में गिरे, तूने तो सबको देखा, सबके अरमान मिट्टी में मिलते देखे। तुझे तो पता चल गया होगा अब तक आदमी किसके सहारे चलता है, अब तक थकता नहीं, रुकता नहीं। तो आकाश ने कहा, आशा के सहारे। तुम्हारा असली आकाश आशा है, जो नहीं हुआ शायद हो जाए, जो किसी को नहीं हुआ शायद तुम्हें हो जाए, जो कभी किसी को नहीं हुआ शायद। भविष्य को किसने जाना है? सिकंदर हार जाते हैं, लेकिन तुम चले जाते हो, चलते चले जाते हो। दिन में भी तुम सपने देखते हो, रात में ही नहीं। राह पर चलते हो तब भी सपने देखते हो, दुकान पर बैठते हो, बाजार में उठते हो बैठते हो तब भी सपने देखते हो। सपने तुम्हारे भीतर एक सतत क्रम है और इन्हीं सपनों के कारण वह नहीं दिखाई पड़ता जो है। सपनों की धूल तुम्हारी आंख को दबाए। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ असत्य से मुक्त हो जाना है। सत्य को जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नहीं है उसे देख लेना है कि नहीं। द्वार साफ है, पर्दा उठा हुआ है, पर्दा कभी था ही नहीं।